ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है ऋचा मयंक शर्मा और आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आई हूँ जिससे हो सकता है कि आपके पास पहले बहुत सारी चीजें और भी आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सुनी हो, बहुत सारी चीजें आपने देखी हो और बहुत सारे ऑप्शंस आप सर्च भी कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं आप जब कोई डिसीजन लेने जाते हो तो बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन रहते हैं, है ना, कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ, आप काम तो कर रहे हो, आप अर्निंग तो कहीं ना कहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ इनकम सोर्स तो आपके घर में है। लेकिन आपको पता है कि आज के टाइम पे अगर आप एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट हो तो क्या होगा कि कोई आज के टाइम पे कोई श्योरिटी नहीं है ना। तो आज हम उन्हीं चीजों को देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने लाइफ में, अपने माइंडसेट में, अपने वर्किंग पैटर्न में कुछ चेंज करना चाहिए, जिससे हमारी जो आगे की लाइफ है ना वो अनिश्चित ना हो, यानी कि वो फिर लाइक कोई भी ऐसा डाउट ना हो, कोई भी ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि हम अभी तो चलो काम कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम पे वो चीजें कब डगमगा जाए हमें पता नहीं। ठीक है, तो एक्साइटेड है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और एक रियलिटी से रूबरू होने के लिए। चलिए, ठीक है, अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि वन इनकम इज इक्वल्स टू 100% रिस्क, यानी अगर आपकी लाइफ में सिर्फ एक इनकम सोर्स, आप अभी एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो बहुत बड़े रिस्क में है, क्योंकि आज के टाइम पे किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है ना। बहुत सारे लोग अभी सब मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब ने कोविड टाइम पे एक ऐसा फेज देखा है, एक ऐसा टाइम देखा है जिसमें ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो अफेक्टेड ना हुआ हो। चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई जॉब पर्सन हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, है ना। हर एक पर्सन ने उस चीज को कह सकते हैं उसका उस पे इम्पैक्ट पड़ा है। एग्री करते हो आप? नहीं, ऐसा कोई इंसान यहाँ पर है जिसके ऊपर कोविड का, भले ही आपकी फैमिली में किसी को कोविड ना हुआ, कोरोना ना हुआ, लेकिन उस दौर का, उस टाइम का इफेक्ट हर बंदे पे पड़ा। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? रिप्लाई इन चैट इफ यू एग्री। यस, कोविड का कहीं ना कहीं उनके ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ा है। और कोविड ने ना दो लोगों को दो तरीके से खत्म किया है। एक तो फिजिकली बहुत सारे लोगों की जान भी गई और बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब हुए। या मेंटली डिस्टर्ब का मतलब क्या है कि उनके बिजनेस में, उनके अर्निंग सोर्स में एक बहुत बड़ा लाइक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो चलो हम इसी के बारे में बात करते हैं कि आज के टाइम पे अगर आप बात करो तो द हार्श रियलिटी ऑफ टुडे इज कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी कर रहे हो, है ना, अगर आप अभी किसी ऐसे काम पे हो जहाँ पे आपको रेगुलर इनकम आ रही है, चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने जॉब पे, अपने जब काम कर रहे हो गए, आपके पास इनकम आनी शुरू हो गई होगी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कुछ बहुत सारी चीजों को ईएमआई पे डिपेंड कर देते हैं कि चलो भाई कर लेते हैं, अपनी सैलरी से ईएमआई से धीरे धीरे उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर अभी आपका जो अर्निंग सोर्स है वो डिस्टर्ब होता है, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर हम जॉब की बात करें और अगर कल को आपकी नौकरी चली गई तो एक दिमाग में टेंशन क्या आती है कि कल की जो मेरी ईएमआई है वो कौन चुकाएगा, है ना। अभी जो मैंने जो खर्चे पाल रखे हैं एक्स्ट्रा, उनको कौन मैनेज करेगा? ऐसा है कि नहीं है? यानी कि एक तलवार हर समय हमारे सामने लटक रही होती है कि अगर ये मेरा अर्निंग सोर्स बंद हो गया तो क्या होगा। और बहुत सारे लोग इसी वजह से ग्रो भी नहीं कर पाते कि अगर मैंने नौकरी छोड़ के कहीं और स्विच करने की या अपना कुछ काम शुरू करने की कोशिश की तो एक इनकम सोर्स बंद हो जाएगा जो मुझे रेगुलर इनकम आ रही है। सही बात है, ये रियलिटी है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर हमेशा रहता है अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो। ठीक, इसके अलावा एक फाइनेंशियल रिस्क है कि अगर सोचो आज के टाइम पे अगर आपका सिर्फ एक अर्निंग सोर्स है तो आपके ऊपर हमेशा एक फाइनेंशियल रिस्क है कि अगर आप सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट हो तो पता नहीं कौन सी चीज, कौन सा ऐसा टाइम आ जाए, कौन सी ऐसी कह सकते हैं कि लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ठीक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कोविड का कि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए उस टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में। ठीक है, यानी कि एक चीज पर अगर आप डिपेंडेंट हो तो अगर कोई ऐसा लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आया तो आप कैसे मैनेज करोगे? एग्री करते हैं? अगेन, पैंडेमिक को मैंने डिटेल में बता ही दिया कि किस तरीके से उसने हर एक पर्सन को जगा दिया, है ना। तो वहां पीछे एक चीज क्या क्लियर हुई सभी लोगों को कि सबके मन में ये आ गया कि काश मेरा एक और इनकम सोर्स। कितना लोगों को ऐसा लगता है कि उस टाइम पे आपके मन में ये चीज आई थी कि अगर मेरा एक और इनकम सोर्स होता, है ना, अगर मेरे घर में एक और इनकम का जरिया होता
तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। डू यू एग्री? सही बात है। सभी को ये चीज फील हुई कि एक और इनकम सोर्स हमारे पास होना चाहिए था, एक और प्लान भी होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नहीं था, तो क्या करते? तो उन्होंने कहीं ना कहीं सफर किया। ठीक है। अब एक एक कह सकते हैं एक वेल्दी नोन है कि अगर जो दुनिया में कहते हैं कि अमीर लोग हैं, अगर आप अमीर लोगों से पूछो कि उनका वो इतने स्टेबल कैसे हैं, तो कोई भी सक्सेसफुल पर्सन एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, एक ग्राउंड रियलिटी है कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन, कोई भी पैसे वाला इंसान एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है वॉरेन बफेट, है ना। इन्होंने बताया है कि इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। यानी कि अगर आपके घर में सिर्फ एक इनकम सोर्स है, तो आप गरीबी से बस एक स्टेप ही पीछे हैं, क्योंकि कब वो डगमगा जाए आपको नहीं पता। ठीक है, आज के टाइम पे कोई भी जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, कोई भी जॉब सिक्योर नहीं है ना। कहीं भी एक वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो अमीर लोग पैसा बनाते हैं एक से नहीं कई रास्तों से। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कितने लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट कर रखे हैं, इनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं कि एक डिस्टर्ब हुआ तो दूसरे से मैनेज कर लेंगे, दूसरा हुआ तो तीसरे से मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा। मेरे घर की जो लाइक वो है जो घर के वाले मेरे खर्चे हैं, घर के मेरे एक्सपेंसेस है, उनको मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं देखो, टीएलएफ फिल्टर वाले नहीं बोलेंगे या फिर बिजनेस वाले नहीं बोलेंगे, जो नए लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, आपने कोई इनकम सोर्स, मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट कर रखे हैं? नहीं, है ना। तो क्या तरीका है? ऐसे क्या लगता है आपको कि कौन कौन सी ऐसी चीजें आज के टाइम पे जिनको आप लाइक अपनी जीविका को चलाने के लिए कर सकते हैं? एनी आइडिया कि अगर आपके अंदर मतलब अभी आप जो भी काम कर रहे हो उस काम के अलावा आपके मन में क्या आइडियाज आते हैं कि हाँ अगर मैं ये काम भी स्टार्ट कर लूँ तो मेरी अच्छी इनकम शुरू हो जाएगी? जो नए लोग हैं वो रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई इन चैट। व्हाट आर द वेज, व्हाट डू यू थिंक? कौन कौन से रास्ते आपको दिखते हैं कि आज के टाइम पे आप ऐसा क्या काम करो कि आपकी एक इनकम सोर्स जनरेट हो जाए? कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट, हाँ यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से के थ्रू कर सकते हैं। सही बात है संचिता, बिल्कुल ठीक कह रही है। और बताइए, और बताइए क्या क्या तरीके हैं? एआई वीडियो, गैम्बलिंग कर सकते हैं, अच्छा। बहुत सारी चीजें आती हैं दिमाग में मगर स्टेप नहीं ले सकते। ठीक है, अक्षरा बोलती हैं, ठीक है। देखिए, जो ऐसे आप बता रहे हो यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम ग्रोथ, एआई वीडियोस, बिल्कुल सही बात है, आप इससे बिल्कुल ग्रो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो मिलेगा, यानी कि आपको प्रॉपर स्टेप्स नहीं पता है किस तरीके से सेटअप करना है, तो कहीं ना कहीं आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आज के टाइम पर आपको पता होगा भी यूट्यूब ने अपनी लाइक अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो थोड़ा सा चेंज किया है कि अब आप एआई बेस्ड वीडियोस के थ्रू यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी कि आपको प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। और कंटेंट क्रिएटर आप ऐसे नहीं बन सकते, आपके पास कोई बेस नहीं होगा, कोई कंटेंट क्रिएट करने का कोई जरिया नहीं होगा, यानी कोई मतलब आपके पास एक एग्जैक्ट रूप मॉडल ना हो, एक रोड मैप ना हो। ठीक है, तो नहीं कर सकते, यानी कि प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपको उसके लिए भी। सैम गैम्बलिंग बोले, ठीक है आप एग्री करते, बट आई डोंट थिंक ये सही तरीका है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती है दिमाग में मगर स्टेप नहीं ले सकते, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है लेकिन क्योंकि हमें प्रॉपर उसका एक गाइडेंस नहीं मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग और टीम बना सकते हैं, कर सब कुछ सकते हैं, मगर गाइडेंस नहीं मिलता। एग्जैक्टली, ब्यूटिशियन, स्टिचिंग, बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि ब्यूटिशियन स्टिचिंग में आज के टाइम पे सिंपल छोटे मोटे पार्लर चलते हैं क्या? नहीं, आपको उसके लिए बड़ा शोरूम, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना। आज के टाइम पे दर्जी की शॉप नहीं खुलती है, आज के टाइम पे क्या होता है, आपको बड़ा सा बुटीक खोलना पड़ता है, तब आपके पास कस्टमर्स आते हैं। तो ये बताइए, यानी कि एक्सपेंस आपको बहुत तगड़ा करना पड़ेगा, रोड मैप नहीं मिलता। एग्जैक्टली, द मेन थिंग इज आप काम कुछ भी कर लो लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से रोड मैप नहीं मिलता है। ठीक। तो एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लास्ट स्लाइड में बताया कि आपके पास क्या होना चाहिए, मल्टीपल इनकम सोर्स होने चाहिए। यानी कि मल्टीपल इनकम सोर्स का मतलब समझ सकते हो कि आपके पास एक, अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पे आप अपने लिए एक इनकम सोर्स का, ठीक कहते हैं पाइपलाइन, चलो एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको प्यास लगी है ना, मानो आप एक ऐसी जगह पे आपको पानी नहीं है और आपको प्यास लगी है, तो आप अगर पानी पीने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, एक मानो नदी है ना, तो एक नदी है थोड़ी दूर पे, आपके पास एक ग्लास है, तो आप थोड़ी दूर जा करके उस ग्लास से पानी पी सकते हो। ठीक है, आपको बार बार प्यास लग रही है, तब क्या करोगे, आप मानो आप फिर क्या करोगे कि एक बाल्टी में स्टोर करके रख लोगे।
नहीं करोगे, बाल्टी में अपने स्टोव करके रख लिया। लेकिन आपको पता है कि प्यास तो रोज लगेगी, तो क्या करना चाहिए, आपको एक पाइपलाइन बिछा लेनी चाहिए कि वो पाइपलाइन आपने घर तक लगा लो और हमेशा आपके पास पानी आता रहे। सही बात है। सेम उस तरह यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपने इनकम सोर्स के लिए, ऐसा ना हो कि आप काम करो तो पैसा आए, है ना, सिर्फ काम करो तो पैसा आए। अगर काम मतलब एक ऐसे एक पाइपलाइन अपने बिल्डअप कर लो जिससे आप काम करो तो पैसा आए, आप काम नहीं भी करो तब भी पैसा आए। तो क्या आप एक ऐसी पाइपलाइन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो? आप जानना चाहते हो कौन से तरीके हैं? डू यू वांट टू क्रिएट अ पाइपलाइन फॉर योर इनकम सोर्स? यस। तो आगे चलते हैं। तो द पाइपलाइन इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया, विच इज इन दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना? कितने लोग जानते हैं इसके बारे में पहले से, या कितने लोग हैं बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? कंसेप्ट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट पिछले लगभग 46 ईयर से 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रहा है। और ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि यहाँ पे समझिए ये ग्लोबल कंपनी है जिसका प्रोडक्ट बोलता है। यहाँ पे मैंने जो पिक्चर शो करी है ये इंडिया का दिखाया मैंने, कि अभी इंडिया के, सिर्फ इंडिया की अगर बात करें, वैसे तो ये पूरे 168 कंट्रीज 170 प्लस कंट्रीज में, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये प्रोजेक्ट इतनी सारे सिटीज में आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। एंड ये सारी चीजें जो है लगभग 19 सेल्स ऑफिस इसके इंडिया में है। ठीक है। द नेम इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, अ ग्लोबल बिजनेस अलाउइंग ऑर्डिनरी पीपल टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। तो द मैन बिहाइंड दिस होल कॉन्सेप्ट, जो यूसुफ स्टोर के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या? ये दो एक ऐसी इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है जहां पर आपको बेटर हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलता है। ठीक है। यानी कि आज के टाइम पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हेल्दी रहना चाहता हो, ऐसा कोई इंसान है जो हेल्दी रहना ना चाहता हो। एवरी पर्सन वांट्स टू बिकम हेल्दी। बट क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारा वर्किंग पैटर्न ऐसा है कि हम हेल्दी अपने आप को चाहते तो हैं लेकिन उसको रख नहीं पाते। तो अगर आपको एक ऐसी लाइफ स्टाइल मिले, एक ऐसा रूटीन सिस्टम मिले, ऐसा लाइक एक ऐसी हेल्थ की चीजें मिले जिसके थ्रू सबसे पहली चीज क्या, अपनी फैमिली को और खुद को आप हेल्दी रख सको, और साथ साथ एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिले कि आप हेल्दी भी रहो, दूसरे लोगों को हेल्दी भी करो, साथ साथ बहुत अच्छी इनकम सोर्स जनरेट करो, तो कैसा रहेगा? इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1978 में। ठीक है। लगभग लगभग 46 प्लस ईयर्स हो चुके हैं इसको। एंड फिनिक्स एरिजोना में स्टार्ट हुआ था। ओके। ये है इस कंपनी के जो मेन सीईओ है वो मिस्टर रैक्स फोन, अभी तो खैर एक्सपायर हो गए। अभी इनके बेटे हैं ग्रेग मॉन जो इस बिजनेस को पूरा होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। एंड द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव, ये इनकी कोट लाइन है। यानी कि ये बिजनेस, समझ लीजिए, इनकी कोट लाइन मैं आपको और बताती हूँ। इनका नाम जो रैक्स मॉन, मिस्टर रैक्स मॉन है, उनका एक कहना था कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप किसी की फाइनेंशियली हेल्प करो, तो उसको पैसों से हेल्प मत करो, आप उसको हेल्प करो, उसको पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया दे दो। यानी कि एक ऐसा जरिया जहाँ पे कोई पर्सन ईमानदारी से पैसा कमा सके। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिले जहाँ पे आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है ना, किसी से लाइक किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है, आपको जेन्युइन तरीके से एक अच्छा बिजनेस बिल्डअप करना है और लोगों को हेल्प करनी है उस बिजनेस के को बिल्डअप करने में। तो अगर एक ऐसा काम मिले जहाँ पे आपको किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, फिर किसी के साथ बुरा नहीं करना है, द मेन थिंग इज दैट। ठीक है। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी में काम करने का आपको मौका मिले, कैसा रहेगा? अब इस कंपनी के अगर बेस की बात करें, को कह रहे होता है ना कि कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो पहले उसको ठोक बजा के देखते हैं। अगर हमारी फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, अगर फैमिली में आपको किसी कोई लड़की है, कोई बेटी है, उसकी शादी करते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले उसका खानदान देखते हैं कि कैसा है, घर वाले कैसे हैं, है ना? तो सेम वैसे ही फॉरएवर के बारे में अगर उसका बैकग्राउंड चेक करो तो पहली बात क्या है कि कैश रिच कंपनी है, डेप्ट, इस कंपनी में किसी भी तरीके का कोई डेप्ट नहीं है, कोई लोन नहीं। ठीक है। प्राइवेटली ओन्ड ऑफिस है, यानी कि सब कुछ कंपनी एक ही छत के नीचे करती है, बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारा काम एक ही छत के नीचे होता है। जैसे मैंने बताया 170 प्लस कंट्रीज में, ये आपको ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आपको जहां जहां पे भी येलो पोर्शन दिख रहा है, वो सारी जगह वो है जहाँ पे फॉरएवर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यानी सोचो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको बताया जा रहा है जो पूरे वर्ल्ड में राज करता है। ठीक है। आप किसी भी कंट्री का नाम ले लो, उस कंट्री में प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। तो एक ऐसी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। ठीक है। अब बात करें फॉरएवर डील किसमें करती है, तो यस वी आर वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा। यानी कि एक टैगलाइन है फॉरएवर के लिए कि अगर आप फॉरएवर जो है
वो कहते हैं कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में हमारा कोई दूसरा जोड़ नहीं है, यानी कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे वो आईएसओ सर्टिफाइड, आईएससी सील सर्टिफाइड, कॉशर रेटिंग, एम हलाल रेटिंग एंड क्रुएल्टी फ्री, यानी कि ये सारी इंटरनेशनल सील्स प्रोजेक्ट हमारे सारे हरे प्रोडक्ट्स के पास रहती हैं। यानी कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सर्टिफाइड हैं। ठीक है, इन सबके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो अ, जो हमारा जो बेस है वो तो एलोवेरा है। हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में 70% प्रोडक्ट्स में एलोवेरा होता है। हम डील करते हैं इम्यूनिटी में। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहता हो, तो यस वी हैव अ प्रोडक्ट जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छे लेवल पे बूस्ट करती है। ठीक है। इसके अलावा हार्ट केयर, आज के टाइम पे हार्ट आप खुद ही देख रहे हैं कि लोगों को कितनी मतलब इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारा उटपटांग खान पान, हमारा बहुत बुरा लाइफस्टाइल। तो उन सब चीजों से अगर आप बचना चाहते हो तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपके पास रहता है प्रोडक्ट फॉरएवर के हार्ट केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसके अलावा बी हाइव, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में जिससे बनने वाले जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक उसमें आपको आपके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हनी आता है, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते में इसके अलावा बी पॉलन भी होता है। उसके अलावा जो हमारा आपने देखा होगा मधुमक्खी के छत्ते में ना एक सराउंडिंग पे एक वैक्स जैसी जमी होती है। तो वो वैक्स क्या होती है? वो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो शहद होता है उस शहद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंटीबैक्टीरियल एक लेयर होती है। तो सोचिए वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो किसी भी जर्म्स को अंदर नहीं आने देती, किसी भी मतलब बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देती है। तो वो सारे वैक्स प्रोडक्ट निकाल करके हमारी क्रीम्स बनती हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं जो फॉरएवर के प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि यूनिक प्रोडक्ट्स, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं मार्केट में प्योरिटी के बेस पे। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, इस वजह से फॉरएवर की जो है 170 कंट्रीज में जब से जिस कंट्री में गई है उस कंट्री से कभी वापस नहीं आई है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों बिजनेस शुरू करते हैं और एक साल से लेकर 5 साल के अंदर बिजनेस बंद हो जाते हैं। बट ये कंपनी जिस भी कंट्री में गई है ना, जब से शुरू हुई है तो कभी भी कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ कि बैन कर दी गई या ऐसा, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। तो हमारी जो बैकबोन है वो हमारे प्रोडक्ट्स है। ठीक है। वेट मैनेजमेंट, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि आपको वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है। बट हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है? वेट मैनेजमेंट है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप 100 किलो के हैं तो हम आपको 60 किलो का बना देंगे, 50 किलो का बना देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। या जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो क्या करते हैं? वेट मैनेजमेंट करते हैं। आपकी बॉडी के हिसाब से आपकी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतना वेट मैनेज होगा। ठीक है, वो नेचुरल तरीके से, ऐसे कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं जिनसे कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल तौर पे आपका वेट लॉस कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट मैनेजमेंट की किट है, यानी कि आपका वेट मैनेज किया जाता है। जॉइंट केयर, आपको पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके हमारे फैमिली में जो भी हमारे मतलब पेरेंट्स होते हैं उनके घुटनों में बोन से प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कि अगर उन प्रोडक्ट्स को आप यूज करोगे, अपनी फैमिली में यूज कराओगे तो इन सभी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। ठीक है। न्यूट्रिशन, सबकी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन, कि हम न्यूट्रिशन तो खा रहे हैं, हम दिन में खुद खा मतलब अच्छे से डाइट ले रहे हैं, बच्चों को डाइट दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं मेरे बेटे ने 2 रोटी दाल चावल पूरा खाना खा लिया तो उसने बिल्कुल फुल डाइट ले ली। लेकिन आपको पता है कि जो हमारे घर में दाल चावल आ रहा है, हमारे घर में जो गेहूं आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? खेतों से। और खेतों में उनको बनाने के लिए क्या यूज किया जा रहा है? हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए ना यूरिया यूज की जा रही है। आप सोचो जिन और आपने देखा होगा अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सन ऐसा हो जो किसी भी किसान से या फार्मिंग से रिलेशन रखते हो, तो आपको पता है कि जब वो फार्मिंग करते हैं और उनपे यूरिया का छिड़काव करते हैं तो अपने फेस को कवर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पॉइजनस है। तो खुद सोचिए कि जो चीज पॉइजनस है, जो चीज को यूज करते टाइम उनको खुद को कवर करना पड़ा है, वो चीजें हम खाने वाले हैं। तो हम कहाँ से सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं। ठीक है। तो अब सोचो वहां से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, हमसे हमारा पेट भर रहा है, लेकिन अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी पूरी करनी है तो आपको एक्चुअल न्यूट्रिशन की जरूरत है, कि न्यूट्रिशन जिसमें एग्जिस्ट करता है तो वो है एलोवेरा। ठीक है। बाकी इसकी डिटेलिंग के लिए प्रोडक्ट सेशन में करूंगी, आप उसको टाइम करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स क्यों यूनिक हैं। डेली स्किन केयर, है ना? सोनिया का स्किन केयर का अलग पूरा केयर करेंगे। जो भी कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जैसे किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है एजिंग स्किन के लिए, तो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा पर्सनल एंड हाउस होल्ड से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने घर पे यूज कर सकते हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है। अगर मैं एग्जांपल लूँ सिर्फ टूथ जेल का, तो टूथ जेल ही हमारा ऐसा है कि अगर फैमिली में 2 से 3 पर्सन यूज करो तो एक टूथपेस्ट आपकी फैमिली में आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करते हो वो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 1 महीना। लेकिन फॉरएवर का एलोवेरा जो टूथपेस्ट है, ब्राइट टूथ जेल है, इसको अगर आप 2 से 3 लोग एक फैमिली में यूज कर रहे हैं
तो यह 4 to 5 मंथ से पहले खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज होती है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बहुत कम यूज होती है। ठीक है, अगेन क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट सेल, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, दैट्स व्हाई पीपल आर लाइक प्रोडक्ट पीपल लव, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो 100% नेचुरल है, एलो बेस्ड हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स है, बेक्ड बाय रिसर्च एंड लव्ड फॉर देयर इफेक्टिवनेस एंड हाई कस्टमर रिटेंशन रेट। क्योंकि देखो मेन चीज क्या है, कोई भी काम तब चलता है जब आपके आपके प्रोडक्ट में बार बार रीऑर्डर है। तो हमारा जो रिटेंशन रेट है ना, कि एक पर्सन ने किसी बार एक बार बार यूज किया प्रोडक्ट को, तो वो उसको बार बार उसको यूज करना चाहता है, ऐसा नहीं एक बार लिया और काम खत्म। ठीक है, तो रिपीटिशन है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि एक पर्सन जब यूज करता है उसको बार बार यूज करना चाहता है। अच्छा, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन जो आपने सुनी, क्या लगता है तुझे? इतनी बड़ी प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा काम, इतनी अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट आपके सामने आया है, तो अगर आपको इस कंपनी में, ऐसी कंपनी में जॉब करने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? इतनी बड़ी कंपनी में आपको जॉब करने का मौका मिल जाए, जो 168 170 कंट्रीज में काम कर रही है, ऐसी कंपनी में जॉब लग जाए तो कैसा रहेगा बताइए? हाउ विल यू फील? मजा आ जाएगा। ठीक, लेकिन खुशी की बात क्या है? खुशी की बात क्या है कि यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलने वाली, है ना, जॉब नहीं मिल सकती है आपको। यहाँ पे कंपनी आपको डायरेक्टली बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है, आपको बिजनेस पार्टनर ऑफर कर रही है ना। वी आर लाइक आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप कैसे इस कंपनी के डायरेक्टली बिजनेस पार्टनर बन सकते हो, और बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, करना क्या होता है पहले ही समझ लें, करना क्या है। करना क्या है, यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहली चीज क्या है, आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। अगर आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे तो आप कभी भी, आप समझो वही वाले आपको एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे, जैसे कि अभी आज के टाइम पे वो है, कौन ऐड कर रहा है? अनुष्का अनुष्का शर्मा ऐड कर रही है लक्स का। ठीक है, तो क्या लगता है अनुष्का शर्मा लक्स से नहाती होगी? शायद नहीं, लेकिन वो ऐड कर रही है। तो आपको वो वाले लाइक ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनना है, आपको वो ब्रांड एम्बेसडर बनना है जो आप खुद यूज करते हो। यानी कि सबसे पहले आपको खुद का कस्टमर बनना है, बिकम योर ओन बेस्ट कस्टमर। आप प्रोडक्ट को यूज करो, उसके बाद आपको उसको रिकमेंड करना है। शेयर द प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट को शेयर करो जिनके बेनिफिट्स आप पे खुद फील करें। बिल्ड टीम, इसके अलावा आप अपनी टीम को बिल्डअप करोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपने और फिर आपको अपनी टीम को कोच करना है। दीज आर द बेसिक स्टेप्स। ओके, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, अफोर्डेबल एंड रिवॉर्डिंग। देखिए, आप जिस पर्सन के साथ यहाँ पे आज आए हैं, जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया, कंप्लीट मार्केटिंग प्लान एक बार आप उनसे बात करेंगे तो आपको अच्छी डिटेल्स समझाएंगे। ठीक है, कि कैसे स्टार्ट करना समझ। मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाँ, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बहुत लो इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल समझो, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है। स्टार्ट विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, रिटेल बोनस एंड इंसेंटिव, बहुत सारे आपको इनकम सोर्सेज मिलते हैं इसमें। बिल्ड अ लेगेसी विद लॉन्ग टर्म रेसिडुअल इनकम। ये कोई ऐसा काम नहीं कि आज काम किया और हो गया, ये एक लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वर्क ऑन योर ओन टर्म्स। यहाँ पे आप अपने हिसाब से काम करते हो। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स एंड नो जियोग्राफिक लिमिटेशंस, अपने हिसाब से काम करोगे, कोई लोकेशन का नहीं कि आप किसी गांव में रहते हो तो नहीं कर सकते हो, है ना, और आप कहीं ऐसी जगह पे हो कि लाइक वहां पे बहुत कम लोग हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर डूइंग दिस बिजनेस 100% ऑनलाइन। ठीक है, बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस, वर्क लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए कर सकते हो। बिल्ड योर ओन लाइफ स्टाइल। ओके, अगेन मैंने बताया फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, अपने हिसाब से वर्क एट योर ओन पेस वाइल मैनेजिंग फैमिली एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक फीमेल है तो अपनी फैमिली के साथ साथ अपने घर के कामों को मैनेज करते हुए इस बिजनेस को बहुत आराम से बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लो स्टार्टअप कॉस्ट, बहुत ही कम स्टार्टअप कॉस्ट है। एंट्री इनटू फॉर एवर लिविंग इज अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न इनकम विदाउट ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट। आपको किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, कोई बिजनेस, क्योंकि बिजनेस है तो कोई बहुत बड़ा आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस को, ऑलरेडी रनिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई स्टार्ट नहीं करना है, ऑलरेडी स्टार्टेड है, आपको इसका पार्ट बनना है। ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ, सॉरी पर्सनल ग्रोथ, कि इसको स्टार्ट करने के बाद आपके अंदर जो मेन बदलाव आते हैं, जो मेन चेंजेस आते हैं, वो क्या आते हैं? आपकी पर्सनल जो स्किल्स होती हैं, आपकी जो लीडरशिप स्किल्स है, सेल्स स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो इम्प्रूव होती है। ये सारे साइड इफेक्ट है बिजनेस में, है ना। हेल्थ बेनिफिट्स, डेफिनेटली आप जब प्रमोट करोगे इतने हाईली क्वालिटी के प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, तो आपके घर में तो अच्छी हेल्थ आएगी और दूसरों को भी आप अच्छा हेल्दी करोगे।
ग्लोबल रीच, ऑपरेट अ बिजनेस विद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, घर बैठे बैठे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आप इंसेंटिव्स लर्न करते हो, बहुत सारे बोनसेस लर्न करते हो, साथ में आपको बहुत सारे ट्रैवल इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें बिजनेस के अंदर है। जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया है, कंप्लीट मार्केटिंग प्लान आप उनसे बात करेंगे तो आपको डिटेल में समझा देंगे। ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस, ब्लेंड बिजनेस विद फैमिली लाइफ एंड सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज के टाइम पे आप चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग पर्सन मतलब मैन हो, आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अर्निंग के लिए कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली के साथ अपने लाइक उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। है ना, अगर एक फादर है तो जाहिर सी बात है वो घर से बाहर ही रहेंगे, है ना, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, वाइफ को टाइम नहीं पाते। अगर आप मदर है तो भी सेम प्रॉब्लम, अपनी फैमिली और घर में मतलब तालमेल बिठाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि जहाँ पे आप सारी चीजों को अच्छे से बिल्डअप कर सकते हो। अब क्वेश्चन उठता है कितना अर्न कर पाएंगे, कितनी इनकम कितनी होगी भाई, है ना। तो फॉरएवर की जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने पे देखो, अगर मैंने बताया यहाँ पे तीन तरीके हैं। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट सेलर बनते हो, आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप 10 to 20 थाउजेंड रुपीज इजिली अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर चाहते हो नहीं मुझे सिर्फ सेलर नहीं बनना, मुझे बिजनेस लीडर बनना है, तो आप 25 थाउजेंड से लेकर 75 थाउजेंड तक इजिली यहाँ पे अर्न कर सकते हो। और अगर आप जब बिजनेस कोच बनते हो, आपकी अच्छी टीम बन जाती है, पूरी टीम को कोच करते हो, देन यहाँ पर 1 लाख से 15 लाख कमाने वाले भी इसी सिस्टम के अंदर है। ठीक है। हैप्पी पार्टनर्स, रियल पीपल, रियल स्टोरी, यानी कि आपको दिख रहा है कि हर से हमारी बहुत बड़ी टीम है जिसमें लगभग लगभग 1000 से ज्यादा ही लोग इस समय हैं हमारे ग्रुप के अंदर, जो टीएलएफ के अंदर है, जो एक्टिवली इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, और वो भी 100% ऑनलाइन। ठीक है। अब बात करते हैं फॉरएवर, तो समझ में आ गई, लेकिन जिस ग्रुप के साथ आप बैठे हुए हो, है ना, टीएलएफ क्रिएटर, ये आपकी कैसी हेल्प करेगा, इसकी क्या खासियत है ना। तो अब बात करते हैं टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में। तो टीएलएफ क्रिएटर क्या है? टीएलएफ क्रिएटर एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेडीमेड एक डिजिटल सिस्टम मिलता है एफएलपी प्रमोटर्स के लिए। ठीक है। यस, वी आर प्रमोटिंग एफएलपी बिजनेस, ओनली एंड ओनली एफएलपी बिजनेस। बट हमने उससे कुछ ऐसे तरीके निकाल रखे हैं, हमने ऐसे कुछ उसके लाइक एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम सेट किया हुआ है कि जो बहुत सारे जो हर्डल्स, जो प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस के अंदर, उनको कोप अप करने में, उनको कवर करने में, उनको कहते हैं कि सॉल्यूशन निकालने में उसकी हेल्प करता है, वो है टीएलएफ क्रिएटर्स। नो वेबसाइट बिल्डिंग, आपको कोई वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बना हुआ है, टूल्स, कंटेंट, ऑटोमेशन, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म के अंदर है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे आके सीधे एक प्लग इन सिस्टम है, डायरेक्टली फॉरएवर बिजनेस जो ऑलरेडी रन है, उस बिजनेस को हमें इसके साथ कैसे स्टार्ट करना है, वो ये सिस्टम आपको बताता है। वाई ज्वाइन टीएलएफ ट्रेडर्स, आपको फॉरएवर बिजनेस टीएलएफ ट्रेडर्स साथ क्यों स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सपर्ट का गाइडेंस मिलता है। ठीक है। मोटिवेशनल इन्वायरमेंट, मोटिवेशनल इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको दिन में आके बोलेंगे हाँ हाँ करो 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 हो जाएगा, ऐसा वाला सीन नहीं है। यहाँ पे आप देखते हो कि बाकी लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक बिल्कुल लाइक नॉन टेक्निकल लोग भी कैसे धीरे धीरे सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आपको मोटिवेशन मिलता है ना, वो रियल लाइक कह सकते हैं कि टेस्टिमोनी से मिलता है। तो वहां पे देखते हो कि कैसे हम, मेरे बात का आया पर्सन आगे बढ़ रहा है, तो मैं क्यों नहीं, है ना। नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम 100% ऑनलाइन है। तो आपको बहुत सारे तरीके सिखाते हैं किस तरह बिना घर से बाहर निकले अपना एक बहुत अच्छा सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। एंड फास्ट टैग ग्रोथ है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हमने ऑटोमेट करा हुआ है। ठीक है। तो दिस इज द टीएलएफ सिस्टम, एंड द मैन बिहाइंड दिस होल सिस्टम इज रिस्पेक्टेड तरुण अग्रवाल सर। ये जो पूरा टीएलएफ क्रिएटर है वो तरुण अग्रवाल सर ने ही बनाया हुआ है, तरुण सर का ही पूरा सिस्टम है ये। उन्होंने इस पूरे बिजनेस को बहुत इजी कर दिया है ना। और ये वही लोग समझ पाएंगे जो बहुत अगर किसी पर्सन का कोई नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होगा तो वो रिलेट कर पाएगा कितना मुश्किल है इस बिजनेस को बिल्डअप करना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बिजनेस है। बट सर ने इस बिजनेस को इतना इजी कर दिया कि कोई पर्सन जो बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे आकर डायरेक्टली काम करना शुरू कर सकता है। ठीक है। वाई यू गेट इन टीएलएफ क्रिएटर, क्यों आना चाहिए आपको? क्योंकि प्री बिल्ड लैंडिंग पेजेस बने बनाए मिलते हैं आपको, फॉलो अप ईमेल सिस्टम बना बनाया मिलता है, ट्रेनिंग वीडियोस मिलते हैं, स्क्रिप्ट मिलती है, कैसे बात करनी है, कैसे काम स्टार्ट करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे सब कुछ करना है, ऑटोमेशन टू हैंडल लीड्स, आपको पूरा ऑटोमेशन मिलता है, एंड पर्सनल ब्रांडिंग सेटअप मिलता है। ठीक है। आप देखना चाहते हैं कि ये जो चीजें बताई गई हैं कैसे मिलती हैं, यू वांट टू सी आर यूनिक सिस्टम। अच्छा, यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन ली है, सुनने के बाद कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए चैट पे, कोई बात नहीं। इसको आपको आप जिस पर्सन से कांटेक्ट किया आपको वो डिटेल करेंगे इसके बारे में, सारे क्वेश्चन आप उनसे पूछेगा। यहाँ पे सिर्फ देखो कि वाई टीएलएफ क्रिएटर, वाई फॉरएवर, और वाई दिस अपॉर्चुनिटी। ओके। तो मैं आपको पूरा सिस्टम दिखाती हूँ कि हमारा सिस्टम क्या है। तो यस, अगेन वी आर कम्युनिटी ऑफ क्रिएटर्स, है ना। ये जो कम्युनिटी है पूरी क्रिएटर्स की, पीपल जॉइन अस एज फॉलोअर्स, लोग हमें ज्वाइन करते हैं एज ए फॉलोअर, बट वी कन्वर्ट देम इनटू लीडर्स।
यस, वी सपोर्ट देम कि आप किस तरीके से अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे लीडर बनते हो। ठीक है, दिस काइंड ऑफ सिस्टम आपको मिलता है। जैसे आप टीएलएफ के संग फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं, पूरा आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम सिस्टम मिलता है। ठीक है, आपको पूरा ट्रेनिंग कोर्स का एक्सेस मिलता है। यहाँ पे कोई भी अप्लाई डाउनलाइन अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं होता है ना। एवरी वन इज लाइक कि आप सीधे डायरेक्टली आओ और अपना सिस्टम के थ्रू, यहाँ पे जो है वो कोई पर्सन डिपेंडेंट सिस्टम नहीं है। ये हम वी ऑल आर डूइंग दिस बिजनेस ऑन लाइक सिस्टम डिपेंडेंस। ठीक है, तो सब कुछ जो है वो सिस्टम पे डिपेंडेंट है, कोई भी पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं। इसके अलावा आपको पूरी कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है कि आपको लाइक कहाँ पे किस तरीके से काम करना है। आपको कुछ भी लाइक कोई क्यूएनए है तो हमारी कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हो, कोई आपके इवेंट्स है तो कर सकते हो, आपने कुछ कंटेंट क्रिएट किया तो पूरी कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे आके आप बाकी लोगों को देखकर भी इंस्पायर हो सकते हो और अपनी चीजें शेयर कर सकते हो। नाउ द यूनिक थिंग इन टीएलएफ क्रिएटर इज लाइक कि आप फॉरएवर स्टार्ट करते हो टीएलएफ क्रिएटर के साथ, लेकिन इसके साथ साथ आपको टीएलएफ के अंदर फॉरएवर के अंदर भी आपको मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करने का मौका मिलता है। यानी कि ऑलरेडी आप फॉरएवर का पार्ट बन गए, एक आपने नई इनकम सोर्स जनरेट कर दिया, और उसके अंदर भी मल्टीपल इनकम सोर्स आपको जनरेट करने का मौका मिल रहा है। और वो क्या है? टीएलएफ के मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। नंबर वन, यूट्यूब। हम आपको सिखाते हैं कि यूट्यूब को कैसे आप लाइक कैसे बिल्डअप करो, कैसे आप उसको लाइक ऐसे इस तरह का कंटेंट बनाओ कि लोग उसको देखें और आपका चैनल कैसे मोनेटाइज हो। ठीक है, आपको सिखाया जाता है कि डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। अगेन, नेटवर्क मार्केटिंग तो आप फॉरएवर के साथ कर ही रहे हैं। ऑनलाइन पेड इवेंट कैसे बना सकते हो वो भी आपको सिखाया जाता है। अगेन, पेड कंसल्टेंसी, यानी मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे आप अपनी लाइक मतलब फॉरएवर के साथ साथ मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि एक डैशबोर्ड मिलता है जिसमें आपको अलग अलग आपको फनल लिंक्स बनाए बने बनाए मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ सिस्टम और अनदर पाइपलाइन सिस्टम जिसके थ्रू आप एक नई इनकम सोर्स को जनरेट कर सकते हो। एनी वन कैन स्टार्ट, कोई पर्सन चाहे वो किसी बैकग्राउंड से हो, इस पर्सन को इस बिजनेस को स्टार्ट करता है। आप एक हाउस वाइफ हो, आप एक वर्किंग वुमेन हो, आप एक जॉब पर्सन हो, आप एक बिजनेस पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो इस काम को बहुत इजीली स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आके आपको कुछ सीखना नहीं, मतलब कुछ खुद से क्रिएट नहीं करना। एवरीथिंग इज ऑलरेडी क्रिएटेड, आपको आकर के सिर्फ सिस्टम से प्लग इन होना है। ठीक है, एंड यस द वन थिंग इज आपको कंटेंट क्रिएट करना है ना। इसके लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक्सपीरियंस नहीं है। यू विल गेन दैट एक्सपीरियंस इन दिस प्लेटफॉर्म। आपको सारे एक्सपीरियंसेस इसी बिजनेस के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो आप आई थिंक आपको ये क्लियरिटी मिल गई होगी कि वन इनकम इज नॉट इनफ। ये सिर्फ एक इनकम सोर्स से आपका काम चलने वाला नहीं है। सो इट्स टाइम टू क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स नाउ। एंड आई होप मैंने आप लोगों को बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश की कि क्यों जरूरी है इनकम सोर्सेस को जनरेट करना। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुगेदर। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है उस पर्सन के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कैसे आप इस बिजनेस को बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड हमारे संग आकर के आज से अपने काम को शुरू कर सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं? गिव मी थम्स अप। देखिए, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं इस पर्सन से को कांटेक्ट कीजिए जिससे आपने कांटेक्ट किया है। एंड अगेन, गुड 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 गुड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो यस, तो 149 पीपल्स आर देयर। एंड आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी, आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो कि किस तरीके से आपको फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। अगेन, जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है उसी पर्सन से कांटेक्ट कीजिए, आपस में कांटेक्ट मत करिए। उसी पर्सन से कांटेक्ट कीजिए जिसने आपको इनवाइट किया है एंड स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।